हेलो एवरीवन, आज है 30 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो सरकारी कंपनियों के बारे में और दोनों ही रेलवे के सेक्टर से जुड़ी हुई है और दोनों की ही कीमत काफ़ी कम प्राइस पे ट्रेड भी कर रही है। पहली है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, 22 रुपए का शेयर है और दूसरा है रेल विकास निगम, ये 33 रुपए का है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि खरीदारी के मौके है कि नहीं और अगर है तो भैया क्या चीज़ें यहाँ पर संभलनी चाहिए, सोचनी चाहिए। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन 22 रुपए का शेयर है और ये एक मुर्दा शेयर कह सकते हो आप इसको। एक महीने में 4% का इसने ग्रोथ जरूर दिखाया है। 21 रुपए से तेजी जरूर बनी है, लेकिन एक साल की मैं बात करूं तो 6.5% का ग्रोथ है। जब भी ऊपर की तरफ भागा है करेक्शन आया है, नीचे से फिर तेजी बनी है, फिर करेक्शन आया है। इवन जब से इसका आईपीओ आया है तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो 21 रुपए के आसपास का लो बना है और जो हाई इसने बनाया था वो 26 रुपए के आसपास बनाया था। तो खरीदारी के जो बढ़िया मौके हैं मेरे हिसाब से वो बनेंगे 22, 21 और 22 का रेंज डेफिनेटली मुझे पसंद आता है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन में। लेकिन देखो यहां पर एक रिस्क इन्वॉल्व है और वो रिस्क ये है कि एक मुर्दा शेयर है। मोमेंटम यहां पर इतना जल्दी नहीं आता है, यहां पर मोमेंटम बहुत इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जो पॉजिटिव चीज है वो ये है कि डिविडेंड पेइंग शेयर है, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है। लार्ज कैप शेयर है, 30,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स भी अगर हम देखें तो 59 लाख से भी ज्यादा के इसके वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहे हैं। शेयर होल्डिंग की बात करें तो भैया प्रमोटर के पास 86.36% की होल्डिंग है। प्रमोटर मतलब सरकार यहां पर है। दूसरी ओर एफआईएल्स ने खरीदारी करी है, म्यूचुअल फंड ने बिकवाली करी है। 1.12% की होल्डिंग एफआईएल्स, 2.02% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 1.16% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। अब प्रमोटर यहां पर गवर्नमेंट रहे ये तो शेयर गिरवी देखने को मिलते हैं ही नहीं, किसी भी सरकारी कंपनी में आपको शेयर गिरवी देखने को कभी नहीं मिलेंगे। आईआरएफसी के बारे में अगर हम देखें तो खरीदारी के लिए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 20% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 80% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी करो। देखो ये जो कंपनी है ना ये आपको फ्रस्ट्रेट करके रखेगी, क्योंकि यहां पर प्राइस मोमेंटम उतना जल्दी नहीं बनेगा और अगर बनेगा भी तो फौरन से गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन जो यहां पर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेगी डिविडेंड के फॉर्म में। 2021 में इसने पहले 1 रुपये 5 पैसे का डिविडेंड दिया, फिर 77 पैसे का डिविडेंड दिया। 2022 में भी ये आपको डिविडेंड देगा डेफिनेटली, और कह सकते हैं कि अच्छा खासा डिविडेंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से एटलीस्ट 8 या 9% का आपको डिविडेंड मिलेगा, जो किसी भी बैंक एफडी से तो अच्छा ही है। दूसरी ओर अगर हम बात करने जाए तो मुझे लगता है कि जो खरीदारी का बेस्ट लेवल होगा वो 22 रुपए के नीचे का रहेगा। अगर वहां पे मिलता है तो खरीदारी कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। और अगेन मैं कह दूं, अनरियलिस्टिक अप्रोच नहीं होना चाहिए कि भैया साल में पैसा डबल हो जाए, वो नहीं होने वाला है। यहां पर तेजी भी आएगी, नीचे की तरफ इसको धकेल के लेके जाएगी। और दूसरी बात है कि सरकार जो है वो अपनी होल्डिंग आने वाले समय में और कम करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है सेबी का जो रूल है कि 75% से ज्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, तो सरकार यहां पर जो 86% की होल्डिंग है उसको कम करने की कोशिश करेगी फ्यूचर में। आईआरएफसी में अगर आप देखोगे तो भैया रेवेन्यू तो बहुत अच्छे हैं, 15,770 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है और प्रॉफिट्स भी अगर आप देखो तो 4,416 करोड़ के आसपास है। और ये और बढ़ेंगे क्योंकि कंपनी 1500 से 1600 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, तो 6,000 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2022 में दिखा सकती है। और जहां तक बात है रेवेन्यू की तो वो 20,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकते हैं। मतलब भैया बढ़िया ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2022 में आईआरएफसी में। लेकिन देखो यार, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कंपनी रेवेन्यू भी कमा रही है, लेकिन शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा है इसका, और ये एक कंसर्न जरूर है यहाँ पर। आईआरएफसी में देखें तो खरीदारी के सही मौके, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे। 6.60 का इसका पी रेशियो है और सेक्टर पी 22.84 के आसपास नजर आ रहा है हमें। मतलब सस्ता है, काफी सस्ता कह सकते हो आप इसको, और करंट प्राइस भी कम है। इंस्ट्रिक वैल्यू से लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा बना कर दिया है। और देखो जनरली यहां पर जो पैसा बना है वो डिविडेंड से बना है, डिविडेंड से पैसा बना है और आगे भी जो पैसा बनेगा वो डिविडेंड से ही बनेगा। शेयर प्राइस में कोई उतना बड़ा आप उछाल एक्सपेक्ट यहां पर नहीं कर सकते हो, क्योंकि होगा क्या कि देखो जब भी 21 के आसपास पहुंचेगा खरीदारी आएगी, 25 के आसपास पहुंचेगा प्रॉफिट बुकिंग आएगी।
तो वो चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पर। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं कहूँगा कि डिविडेंड अच्छा यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगेन मैं इसको उतना महंगा खरीदने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन 21 रुपये के आसपास अगर मिलेगा तो डेफिनेटली खरीदारी करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। दूसरा रेल विकास निगम है। रेल विकास निगम के बारे में देखें तो ये 33 का है। इसमें तो भैया काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिली है। 1% का ग्रोथ एक महीने में है। तेज़ी आई थी लेकिन वापस वहीं पर पहुंच गया जहां से शुरू हुआ था। और एक साल में देखें तो 22% का ग्रोथ है। तेजी यहां पर भी बनी थी, टूट कर बिखर गया। काफी ज्यादा चीजें देखने को हमें मिल रही है यहां पर। और जो हाईज इसने बनाया था वो 43 रुपीज का था, तो वहां से काफी ज्यादा करेक्शन आ चुका है। और कई बार तेजी और गिरावट के चूहे बिल्ली वाला खेल चल रहा है, लेकिन कोविड के बाद देखें तो अच्छी खासी रफ्तार आप एक्सपेक्ट कर सकते थे और वो देखने को मिली भी है। रेल विकास निगम देखा जाए तो मिड कैप शेयर है, 7,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और इतना ही नहीं, यहां पर भी प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है 78.20% की। एफआईएल्स की बात करें तो भैया एफआईएल्स की उतनी नहीं, थोड़ी सी ज्यादा ही है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 8.17% की होल्डिंग है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। डिविडेंड यहां पर भी जो पैसा लोगों का बना है वो डिविडेंड से ही बना है। दोनों कंपनी आपको अच्छा डिविडेंड पे करती है। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। यहां पर अगर मैं बात करूं डिविडेंड की तो यहां पर भी आप देखेंगे तो 2022 में ऑलरेडी 1.58 रुपए का इसने डिविडेंड पे कर दिया है आपको। तो भैया डिविडेंड तो बहुत शानदार पे करते हैं। इवन 2021 में भी 2 बार इसने डिविडेंड पे किया था, 1 रुपये 14 पैसे और 44 पैसे का। 2 बार इसका डिविडेंड था, 1 रुपये 60 पैसे के आसपास डिविडेंड था। और जितना पिछले पूरे साल में पे किया था उतना भैया एक ही बार में पे कर दिया इन्होंने। अभी एक बार और डिविडेंड पे कर सकता है ये। तो देखो डिविडेंड तो बहुत अच्छा पे कर रहा है। यहां पर आप देखो तो रेवेन्यू में भी बढ़िया उछाल है। 6,000 करोड़ के रेवेन्यू 15,400 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। प्रॉफिट्स भी अगर आप देखो तो 380 करोड़ का प्रॉफिट 922 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। रेल विकास निगम सस्ता तो ये भी है, 7.61 का पी रेशियो है और सेक्टर पी 22 के आसपास का है, जो कि कह सकते हो हाँ भैया अच्छा ही है। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। खरीदारी करने के सही मौके भी हैं क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग अभी के लिए नजर नहीं आ रहा है। होल्डिंग्स की मैं बात करने जाऊं तो भैया अच्छी खासी होल्डिंग है। यहां पर आप देखो 78.20% प्रमोटर के पास है, 0.16% म्यूचुअल फंड के पास है, 8.17% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है और 0.84% एफआईएल्स के पास है। 12.63% की होल्डिंग रिटेल और अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रही है। देखो दोनों ही कंपनी मुझे पसंद आती है और दोनों ही कंपनी में मेरा निवेश है, अगेन मैं कह दूं, लेकिन जो मेरी बाइंग प्राइस है वो काफी नीचे के लेवल पर है। तो दोनों में ही मैं पिछले 2 साल से मतलब आईआरएफसी तो जब से इसका आईपीओ आया था उसके बाद जब ये टूटकर 21 के आसपास पहुंचा था तब मेरी बाइंग तब मैंने यहां पर बाइंग की थी। और रेल विकास निगम डेफिनेटली मेरे पोर्टफोलियो में है ये और मेरी एवरेज प्राइस 20 रुपए से भी कम है यहाँ पर, और मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा। लंबे अरसे से ये मेरे पोर्टफोलियो में है और लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए क्योंकि भैया अच्छा खासा यहाँ पर डिविडेंड मिल रहा है मुझे। और दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे चीज़ें और बेहतर होती जाएगी, जो रेलवे है वहां पर और अच्छे काम आपको देखने को मिलेंगे। रेलवे को और अत्याधुनिक फ्यूचर में बनाया जाएगा जिसमें आईआरएफसी और आरवीएनएल दोनों का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी करी है तो बने रहो, लेकिन एक चीज कहूंगा कि अनरियलिस्टिक अप्रोच नहीं होना चाहिए। यहां पर साल का आपको 15-20% का रिटर्न यहां पर मिल सकता है, 10% डिविडेंड के फॉर्म पर और 10% शेयर में ग्रोथ के फॉर्म पर। तो ये अप्रोच होना चाहिए। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि भैया मेरा पैसा डबल हो जाए तो वो नहीं होने वाला है यहां पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रेल विकास निगम और आईआरएफसी दोनों में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।